कुछ दिनों में हमारे देश में राष्ट्रपति पद का चुनाव है और बीजेपी व उसके सहयोगियों की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिया गया है, लेकिन इनके विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर चुना गया है। कौन है यशवंत सिन्हा और क्या ये द्रौपदी मुर्मू जी को टक्कर दे पाएंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांश चंद्रा, आप देख रहे हैं रिवाइंड इंडिया। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम इस वीडियो को दो भागों में बांटते हैं। पहले जानने की कोशिश करेंगे कौन है यशवंत सिन्हा और इनकी पर्सनल लाइफ को, और दूसरे भाग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे क्या ये बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं या फिर ये हवा हवाई है। तो बात कर लेते हैं यशवंत सिन्हा जी की पर्सनल लाइफ के बारे में। यशवंत सिन्हा जी पटना की एक कायस्थ फैमिली से बिलोंग करते हैं और 1958 में पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद इसी यूनिवर्सिटी में 4 साल के लिए पढ़ाया भी। इसके बाद यशवंत सिन्हा जी ने इंडियन सिविल सर्विसेज को 1960 में ज्वाइन किया और 24 साल तक कार्य किया। 24 साल कार्य करने के बाद 4 साल के लिए इन्होंने मजिस्ट्रेट के तौर पर भी कार्य किया। इसके अलावा बिहार राज्य के फाइनेंस डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी के तौर पर भी इन्होंने कार्य किया। इसी समय पर यशवंत सिन्हा जी का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट जागने लगा और सन 1984 आते आते इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद इन्होंने जनता पार्टी से अपनी पॉलिटिक्स की शुरुआत की और सन 1986 आते आते इन्हें राज्यसभा सांसद के तौर पर भी इलेक्ट कर लिया गया। और जब 1989 में जनता दल पार्टी की शुरुआत की गई तब वह पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर भी चुने गए, जिसके बाद जनता दल के समय पर बनी हुई सरकार में ये 7 महीने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं। जनता दल के बिखरने के कुछ समय बाद इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और जून 1996 में बीजेपी के नेशनल प्रवक्ता के तौर पर भी जाने गए। सन 1998, 1999 और 2009 में हजीराबाद लोकसभा क्षेत्र से ये सदन में आते रहे हैं। समय के साथ बीजेपी कार्यशैली में काफी ज्यादा चेंज आ रहे थे और 13 जून 2009 को ये बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट के पद से अपना इस्तीफा दे देते हैं और भारत के लोकतंत्र को खतरा बताते हुए सन 2018 में ये भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं, या ये कहिए कि भारतीय जनता पार्टी में पुराने लोगों का इस्तीफा देने का दौर चल जाता है। इसके बाद बीजेपी से लड़ने के लिए 13 जून 2021 को तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं। तब से है तृणमूल कांग्रेस में ही है और पहली बार भारत में कोई भी व्यक्ति तृणमूल कांग्रेस से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। ये तो थी यशवंत सिन्हा जी की पर्सनल एंड पॉलिटिकल लाइफ की कहानी, लेकिन क्या ये द्रौपदी मुर्मू जी के सामने टिक पाएंगे? तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। यशवंत सिन्हा जी द्रौपदी मुर्मू जी के सामने किस हद तक टिक पाएंगे, इसका आइडिया हम एमपी और एमएलए की गिनती के हिसाब से लगा सकते हैं। एनडीए के पास इस समय राज्यसभा में 109 और लोकसभा में 334 एमपी हैं, जो कि 776 एमपी में से 443 होते हैं और हर एमपी के वोट की वैल्यू 708 होती है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बीजेपी और उसके सहयोगियों का बोलबाला है, लेकिन असली मामला फंसता है आखिर राज्य की विधानसभाओं में। और राज्य विधानसभाओं में एमएलएज की बात की जाए तो एनडीए के पास 4036 में से 1738 ही एमएलए हैं, जिसमें से हर स्टेट के एमएलए के वोट की वैल्यू भी अलग अलग है। इसी वजह से बीजेपी वाला एनडीए के लिए यह राष्ट्रपति चुनाव जीतना आसान नहीं दिख रहा है और यही कारण है कि बीजेपी के द्वारा झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद के लिए चेहरा बनाया गया है, क्योंकि वह भारत के आदिवासी समुदाय से आती हैं, जिसका नतीजा यह है कि भारत में दलित व आदिवासियों की राजनीति करने वाले नेताओं को उन्हें वोट न देना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, जिसका असर हमें देखने को भी मिल रहा है। झारखंड के हेमंत सोरेन और उत्तर प्रदेश की मायावती दोनों ही एनडीए के इस उम्मीदवार को अपना समर्थन देने के पक्ष में दिख रहे हैं। वर्तमान समय में इसी कड़ी में राष्ट्रपति चुनाव में अपना फैसला खुद लेने के लिए स्वतंत्र है, आज़ाद है, जिसके तहत ही हमारी पार्टी ने आदिवासी समाज को अपनी मूवमेंट का खास हिस्सा मानते हुए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन देने का फैसला लिया है। यशवंत सिन्हा जी राष्ट्रपति की रेस में द्रौपदी मुर्मू जी को टक्कर दे रहे हैं या नहीं, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी का पलड़ा दलित व आदिवासी राजनीति करने वाले नेताओं के साथ आने की वजह से भारी हो सकता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।